हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री देशामृत श्लोक क्रमांक 3 पे चर्चा हम सभी भक्त कर रहे हैं। ऐसी 6 वस्तुएं, ऐसे 6 साधन जिससे भक्ति की प्रसिद्धि होती है, वर्धन होता है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संगत्यागात् सतो वृत्ते, षड्भिर्भक्तिर् प्रसिद्ध्यति। शब्दार्थ उत्साहात्, उत्साह से, निश्चयात्, निश्चय से, धैर्यात्, धैर्य से, तत्त कर्म, भक्ति के अनुकूल विभिन्न कार्य, प्रवर्तनात्, संपन्न करने से, संग त्यागात्, अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतः, महान पूर्ववर्ती आचार्यों का, वृत्ते, पद चिन्हों का अनुसरण करने से, षड्भी, इन 6 से, भक्ति, भक्ति प्रसिद्ध्यति, अग्रसर होती है या सफल होती है। अनुवाद: शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में ये 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना, तथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण कीर्तन तथा कृष्ण का स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना, तथा छठवा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो पूर्व के सत्र में श्रील प्रभुपाद जी उत्साह, निश्चयात और धैर्यात, इसके विषय में बता रहे थे, तो उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। जैसे कल हमने धैर्य का एक उदाहरण सुना था। एक नवविवाहिता स्त्री, पहले उसको अपने पति को समर्पित होना होता है, पति की आज्ञा का पालन करना होता है। उसके पश्चात उसकी जो भी इच्छा है उसका पति वह इच्छा को पूर्ण करता है। और जब वह स्त्री गर्भ धारण करती है तो 9 महीने तक उसको धैर्य रखना पड़ता है। 9 महीने के पश्चात संतान प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इस संसार में कुछ भी कार्य है, उस कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो धैर्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे 5 साधु हैं, एक स्थान पे रह रहे हैं। उस एक मंदिर जहां पे वह रह रहे हैं, जिस मठ में रह रहे हैं, वहां पे किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। तुरंत उनके गुरु का एक कॉल आता है, एक फोन आता है। उन सबके लिए आदेश होता है कि इस मंदिर को छोड़कर एक अन्य मंदिर में जाना है जो बहुत दूर है, जहां पर कोई भी रहता नहीं है। तो सबसे पहले तो उन 5 को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कल भी प्रभुपाद जी कहे कि भक्ति जो होती है वह गुरु के निर्देशानुसार होनी चाहिए। अब जब ये 5 तैयार हो गए, उस स्थान की तरफ बढ़ने लगे, तो पहले एक गांव पड़ा जिसमें थोड़ा समय इन्होंने निवास किया। उस गांव में सुख सुविधा बहुत अच्छी थी। तो एक जो साधु था 5 में से, वो आकर्षित हो गया और उसने कहा कि मैं यहीं पे रहूंगा।
बाकी 4 साधु आगे चलने लगे क्योंकि उनको अपने गुरु का आदेश का पालन करना था। जब थोड़ी देर आगे बढ़े तो फिर एक गांव आया। उसमें क्या देखा इन चारों साधुओं ने कि समाज सेवा बहुत अच्छी हो रही है। जो परोपकारी लोग हैं दूसरों को दान कर रहे हैं प्रचुर मात्रा में, किसी भी वस्तु की कुछ भी कमी नहीं है। तो एक साधु उन चार में से उसके प्रति आकर्षित हो गया, वो वहीं पे रह गया। बोला मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैंने अपना स्थान खोज लिया, मैं यहीं पे रहूंगा। अब 5 में से 2 तो निकल गए, बाकी 3 बचे। जब तीनों चलने लगे फिर एक गांव आया। तो इन तीनों ने क्या देखा कि एक युवती है जो रो रही है। और उस युवती ने जब इन तीनों को अपने घर में आमंत्रण किया और कहा कि मेरे माता पिता बहुत दूर गए हैं और मेरा रक्षण करने वाला कोई नहीं, आप थोड़ा समय यहाँ पे रुक जाइए। तो उस युवती से बातचीत करने के दौरान एक साधु आकर्षित हो गया और उसने कहा कि मैं यहीं पे रहूंगा। बाकी जो 2 बचे थे वे आगे चलने लगे। चलते चलते फिर एक गांव आया। उसमें 2 साधु में से एक साधु ने क्या देखा कि वाद विवाद हो रहा है किसी आध्यात्मिक विषय पर। तो साधु को बहुत अच्छा लगा कि चलो मामले को सुलझाना चाहिए। उस मामले को सुलझाने के लिए गया, वो उसी में आसक्त हो गया। उसने बोला मैं यहीं पे रह के वाद विवाद सुलझाता हूँ जब जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, जब तक इसका कुछ परिणाम नहीं निकलता। अब बच गया एक साधु, और वो एक साधु जो गुरु ने गंतव्य स्थान बताया था उस स्थान पे वह पहुंच गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारा भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है। कुछ ना कुछ प्रलोभन, कुछ ना कुछ माया के द्वारा, बहिरंग शक्ति के द्वारा वस्तुओं का आकर्षण हमको दिया जाएगा, पर उन सब वस्तुओं के प्रति आकर्षित ना होते हुए हमें उत्साह पूर्वक, जो आखिरी साधु अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा उसके अंदर उत्साह भी था, निश्चय भी था और धैर्य भी था। तो जिसके पास उत्साह, निश्चय, धैर्य होगा वो भगवत धाम जा सकता है। भक्ति का जो अंतिम गंतव्य स्थान है भगवान के धाम को जाना, वह उस धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्ति में तीनों होने बहुत जरूरी है। तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो भक्ति का वर्धन नहीं हो पाएगा, भक्ति प्रफुल्लित नहीं हो पाएगी। इसलिए आप देखिए एक पुस्तक है सेंट्स ऑफ व्रजा, व्रज के भक्त, उसमें शुद्ध भक्तों का वर्णन है। उसमें भी उत्साह, निश्चय, धैर्य पे एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक छोटा सा बालक था, वह रोज गुरुकुल जाता था और उसके घर से लेके गुरुकुल का जो रास्ता था बीच में एक जंगल पड़ता था। और उसकी जो माँ थी वो कृष्ण की शुद्ध भक्त थी। अब इस बच्चे ने आकर अपनी माँ को क्या कहा कि जंगल का जब रास्ता आता है तो मुझे बहुत भय लगता है। उसकी माँ ने कहा कि डरने का आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जब भी भय लगे तो तुम एक शब्द को याद रखना, गोपाल, उसको पुकारना, तुम्हारा सारा भय चला जाएगा। अब इस बात पर निश्चय करके, विश्वास करके वह बालक जब जंगल का रास्ता आता था उस पे जाकर वह थोड़ा भयभीत होता तो गोपाल को पुकारने लगता था। और वो जो पुकार थी वो इतनी दयावान थी, भगवान पे पूर्ण आश्रित थी, निर्भर थी। तो भगवान ऐसे भक्त को सुनकर कभी भी अपने धाम में रहेंगे नहीं, तुरंत वह वहां पर आ जाएंगे। तो भगवान ने देखा कि छोटा सा बालक है और उसका हृदय बहुत सरल है। सरल व्यक्ति के हृदय में उत्साह, निश्चय, धैर्य होता है। जो सरल नहीं है, कपटी है, उसके अंदर कभी भी उत्साह, निश्चय, धैर्य नहीं आएगा। अब जब ये पुकारने लगा तो भगवान उसी के समान रूप लेकर वहां पर आ गए। और जब इसने दृश्य देखा तो इतना आनंदित हुआ। उस बालक ने पूछा तुम कौन हो? उसने बोला जिस नाम को आपने पुकारा मैं वही हूं।
इसका मतलब मेरी माँ ने जो मुझे बोला था, अगर मैं उसका उच्चारण कर रहा हूं तो निश्चित ये सत्य है। इसलिए भक्तों को रोज प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तकों के तात्पर्य में शुद्ध भक्ति का वर्णन है। जो पुस्तकें नहीं पढ़ता वो कहाँ डाइवर्ट हो जाता है, वास्तु। कई भक्त ऐसे देखे हैं, नवग्रह के पीछे दौड़ेंगे, इस्कॉन में भी वास्तु के पीछे दौड़ेंगे। ये सब करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, कृष्ण पे श्रद्धा कम होती जाती है। इसलिए हमारा मेन फोकस, मेन लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए। तो ये बालक उस गोपाल के साथ चलने लगा, और जब जैसे जंगल का रास्ता खत्म हुआ, गोपाल वहां से अदृश्य हो गए। तो ये बालक अपने कक्षा में बहुत अच्छे से दिन व्यतीत करने लगा। जब भी वह जाता था, जब भी आता था, उस समय वह गोपाल का नाम पुकारता था। पुकारने के पश्चात उसको आनंद आता था, क्योंकि जब बालक रूप में भगवान आएंगे तो शांत नहीं बैठेंगे, खेलेंगे उसके साथ, और अकेले नहीं आएंगे, उनकी सारी मंडली भी होगी। तो ऐसा काफी दिन तक चलता रहा, और इसने वह बात अपनी माँ को बताई नहीं थी। एक दिन गुरुकुल में जो शिक्षक थे, उन्होंने निर्णय किया कि हम एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे, सभी विद्यार्थियों को अपने घर से कुछ ना कुछ बड़ी वस्तु लेके आनी है, सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी उत्सव सफल हो पाएगा। अब ये बहुत ही बेचारा गरीब था, विचार तो करने लगा, मैं क्या लेके आऊंगा, हमारे पास तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है। जाकर इसने जब अपनी माँ को निवेदन किया, माँ ने कहा कि जो भी तुम्हें वस्तु चाहिए उस गोपाल को पुकारना, वो तुम्हारी हर वस्तु की इच्छा की पूर्ति करेगा। अब इस पे और निश्चय रखकर जब उस बालक ने गोपाल को पुकारा और निवेदन किया, ऐसे हमारे पाठशाला में बहुत बड़ा उत्सव है, तो शिक्षक ने बोला है कि सबको कुछ ना कुछ देना है। तो गोपाल ने क्या किया, अपने हाथ से एक छोटा सा बाउल निकाला, बाउल, कटोरी। अब कटोरी निकालने पे उसमें थोड़ी सी खीर थी, और कहा ये जाकर तुम अपने शिक्षक को दे देना। तो जब बालक ने देखा ये छोटी, एक तो कटोरी बहुत छोटी सी है, उसमें खीर भी बहुत कम है, ये देखकर तो शिक्षक नाराज हो जाएंगे, इससे क्या होगा। बोले आप जाके दे तो देना, बाकी कार्य सब ठीक हो जाएगा आराम से, उसका चिंता मत करो। गोपाल के कहने पर ये बालक जब गया और शिक्षक को दिया, शिक्षक को पहले क्रोध आया, अन्य बच्चे जो हैं वो अपने घर से बहुत ज्यादा मात्रा में सामान लेके आ रहे हैं, और तुम एक छोटे से कटोरी में थोड़ा सा खीर लेके आए हो। जैसे ही उस शिक्षक ने उस कटोरी में थोड़ा सा खीर था, बकेट में डाला, पूरी बकेट भर गई। हमारे सामने भी ऐसा दृश्य होगा तो हम आश्चर्य में पड़ जाएंगे ना। इसका अर्थ क्या है, ईशोपनिषद का जो ईश स्तुति है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान से जितनी भी सृष्टियां निकलती है सब पूर्ण होती है। अब खाली एक ही बकेट नहीं भरा, अब एक बकेट भर गया, वो जो बाउल दिया था कभी खाली नहीं होने वाला था, उसमें थोड़ा सा बच गया, तब उसको दूसरे बकेट में डाला तो वो भी पूरा भर गया। तो शिक्षक ने पूछा उस बालक को, ये जो कटोरी है तुमको किसने दिया है। बोले मैं जब भी जंगल के रास्ते में आता हूँ, मेरे बहुत अच्छा मित्र है और मेरे साथ खेलता भी है, मेरे साथ बातचीत भी करता है, और जो मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ उसको पूरा भी करता है। बोले वो बालक दिखने में कैसा है। तो उस विद्यार्थी ने जो गोपाल का बिल्कुल स्वरूप था उसका वर्णन किया। वर्णन करने के पश्चात ये जो शिक्षक था, इसके मन में भी इच्छा जागृत हो गई उस बालक को मिलने की, गोपाल को मिलने की। बोले तुम मुझे दिखा सकते हो? हाँ, रोज तो मैं मिलता हूं, आपको भी मिलवा सकता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज आप मेरे साथ चलना। तो जब ये जो शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ उस जंगल के रास्ते पे पहुंचा,
तो ये सामने नहीं गया, ये एक साइड पे छिपके खड़ा हो गया और बोले अभी आप अपने मित्र को बुलाओ, मैं यहीं से खड़े होकर देखूंगा। अब ये जो बालक था, इसके हृदय में कुछ भी कपट नहीं था, सरल हृदय था। जब ये भगवान को पुकारने लगा, उनके नामों का उच्चारण करने लगा, तो गोपाल नहीं आए। तो इस बालक के अंदर रुदन होने लगा, रोने लगा। आप रोज तो आते हो, पर आज क्यों नहीं आ रहे हो? इसके पीछे क्या कारण है? जब बहुत ही अपने हृदय से वह रोने लगा, उसके आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि रोज देखता था, उस रूप के प्रति उसकी आसक्ति हो गई थी और आना जाना तो रोज रहता ही था। अब एक दिन वह रूप नहीं दिखेगा तो उसके बिना वह रह नहीं सकता था। तो इतनी करुणा होने लगी इसके हृदय में, छटपटाने लगा। जैसे मछली को जब जल से बाहर निकाल देते हैं, वह मछली फड़फड़ाने लगती है, वैसे फड़फड़ाने लगा। तो इसके आर्तनाद को सुनकर भगवान गोपाल उस रूप में जब प्रकट हुए, वहां पर आ गए, तो जो शिक्षक था इसने भी अपने विद्यार्थी की कृपा से उस गोपाल का दर्शन किया। कहने का तात्पर्य निश्चय, निश्चय जो है व्यक्ति को भगवत धाम लेके जा सकता है। गुरु के आदेशों पे निश्चय, शास्त्रों के आदेशों पर निश्चय, इसको कहते हैं श्रद्धा भी बोलते हैं, फर्म कन्विक्शन, श्रद्धा। ये निश्चय होना जरूरी है कि भगवान का धाम है, भगवान का दिव्य स्वरूप है, भगवान के परिकर है। क्योंकि कलयुग में मुख्यतः बुद्धि कैसी है, जो हमें आप दिखाओगे तभी हम विश्वास करेंगे, अन्यथा हम विश्वास नहीं करते। हमने पहले भी देखा प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो शास्त्रों में दी गई वाणी पूर्ण सत्य है, क्योंकि भगवान के द्वारा प्रकट की गई है। रघुनंदन ठाकुर का भी उदाहरण आता है, उससे भी निश्चय आप सीख सकते हो। क्या निश्चय? पिता तो रोज भोग लगाते थे, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं बाहर, अभी तुम्हारा सिवाय भोग लगाना है गोपीनाथ जी को। अब माँ ने थाल बना के दिया। अब बच्चे का हृदय जो होता है सरल होता है, उसने थाल सामने रख दिया। उसको मंत्र तो नहीं आता था, उसने सोचा भगवान खाते हैं मतलब हमारे जैसे खाते हैं। अभी विग्रह है, सामने बैठे हैं, उतर के आके खाने लगेंगे। काफी समय बीत गया, वो थाल जो सजा के रखा था वैसे का वैसे ही है। भगवान तो नहीं आ रहे हैं, गोपीनाथ जी नहीं आ रहे हैं। तो इस बालक को आश्चर्य हुआ, मेरे पिता तो बोल के गए थे भगवान भोग ग्रहण करते हैं, पर अब सामने तो मैंने सब कुछ सजा कर रख दिया, आ क्यों नहीं रहे हैं? उस बालक ने प्रतीक्षा किया, उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए और प्रार्थना करने लगा, आप आकर नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसके सरल स्वभाव को देखकर भगवान गोपीनाथ जी उस विग्रह में से आ गए और सब कुछ खा लिए। अब खाने के पश्चात पूरा थाली तो खाली हो चुका था। अभी बालक जब माँ के पास लेके गया तो माँ ने पूछा प्रसाद कहाँ है? बालक ने बोला गोपीनाथ जी ने सब खा लिया। अब बच्चे का स्वभाव भी ऐसा रहता है, माता ने सोचा होगा इसी ने खा लिया होगा गर्भ में बैठकर और झूठ बोल रहा है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। जब उसके पिता आए, पिता ने बोला महाप्रसाद लाओ। बोले महाप्रसाद तो कुछ बचा नहीं है। रघुनंदन ने बोला गोपीनाथ जी ने सब खा लिया। बोले मैं रोज भोग लगाता हूँ, खाते नहीं है, तुम्हारा हाथ का दिया हुआ कैसे खा लिया? बोले नहीं खा लिया, सत्य बता रहा हूं मैं। अब निरीक्षण करने के लिए फिर दोबारा से भगवान को भोग लगाया गया और रघुनंदन जो थे बैठ गए और उनके पिता थे मुकुंद, वो खड़े होकर देखने लगे सत्य में भगवान खाते हैं नहीं खाते। तो भगवान ने देखा अभी मेरी परीक्षा है, अब ये पिता और पुत्र दोनों मेरे भक्त हैं और पुत्र शुद्ध भक्त है,
अभी इसकी इच्छा को मैं टाल नहीं सकता हूँ, इसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो गोपीनाथ जी फिर आए और उस थाल में एक लड्डू रखा था, उन्होंने आधा लड्डू खाया और आधा छोड़ दिया। तो जब दृश्य मुकुंद ने देखा तो समझ गए कि वास्तव में मेरा जो पुत्र है वो मेरा गुरु है, वो मेरा पिता है, मुझे उससे भक्ति सीखने को मिल रहा है। तो ये लीला भी क्या दर्शाती है? पूर्ण निश्चय। रामानुजाचार्य का उदाहरण है, कांचीपुर का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। जो भक्त भगवान से वार्तालाप करते थे उनको पूरा निश्चय था कि ये मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार से उत्साह, निश्चय, धैर्य बहुत आवश्यक है। अब उसके पश्चात भागवतम के 5वें स्कंद में जब भरत महाराज की कथा आती है तो भरत महाराज को थोड़े समय के लिए हिरण का शरीर मिला था। प्रभुपाद जी कहते हैं, इसको कहते हैं फॉरलॉर्न डिवोटी। फॉरलॉर्न मतलब थोड़े समय के लिए भगवान उसको एकांत में छोड़ देते हैं, उसने जो गलती की है उसका पश्चाताप करने का मौका, अवसर उसको प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे वक्त में कृष्ण बहुत जल्दी कृपा करते हैं। जब भरत महाराज को हिरण का शरीर मिला तो उनपे भगवान ने कृपा भी किया था। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे वहां पे बताया गया है कि भरत महाराज को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और उन्होंने जहां पे उनका जन्म हुआ था कालंजर पर्वत पे, वो स्थान उन्होंने छोड़ दिया था और पुनः आश्रम में आकर वह साधुओं का संग करने लगे। और उनकी आंखों से आंसू आते थे कि ये शरीर कब छूटेगा और मुझे अगला शरीर कब मिलेगा। इसी प्रकार का पश्चाताप आप वृत्तासुर के जीवन में भी देखिए। वृत्तासुर जब पूर्व जन्म में चित्रकेतु थे और एक श्राप के कारण, तो भगवान की योजना थी, पार्वती माता के द्वारा श्राप देकर भगवान चाहते थे कि ये चित्रकेतु मेरे धाम में आ जाए। तो जब वृत्तासुर का उनको शरीर मिला, वहां पे जब उन्होंने स्तुति किया, वहां पे भी आप देखिए वे क्या कहते हैं कि मुझे अपने गुरु नारद मुनि से मिलना है, मुझे उनकी सेवा करनी है। वो सेवा करते ही भगवान के प्रति मैं अपनी रति जागृत कर सकता हूं। तो भगवान अपने शुद्ध भक्त पे कृपा करते हैं, चाहे वह भक्त किसी भी शरीर में रहे। ये आगे आएगा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे लिखे हैं, भक्त अपनी भक्ति जहां भी छोड़ता है अगले जन्म में वह उससे आगे भक्ति प्रारंभ करता है। इसलिए जरा से भी भक्ति बहुत बड़े उपद्रव से, बहुत बड़े भय से बचा सकती है। भगवत गीता के 6वें अध्याय के 41वें श्लोक में जब हम आएंगे, उसमें भगवान देखिए, जो भक्त भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाते हैं या भक्ति के विधि को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनको कौन कौन सा शरीर मिलता है। भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान अनुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो एक बात तो निश्चित है, एक बात की गारंटी है कि भक्ति करने पर अगला जन्म कौन सा मिलेगा? मनुष्य का मिलेगा। अब वो आपकी भक्ति पर निर्भर करता है कि आप किस विभाजन में या किस कैटेगरी में जाते हो। थोड़े समय के लिए भक्ति किया है, छोड़ के चला गया, बहुत ही धनवान कुल में जन्म मिलेगा, श्रीमताम। और मध्यम वर्गीय भक्ति किया है, 15 से 20 साल किया है, फिर छोड़ के चला गया, किसी कारणवश गलत संग में पड़ गया, तो वहां पे बताया गया है उसको शुचिनाम। शुचिनाम मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब शुचि, पवित्र। और जब उसकी भक्ति
परिपक्व होने वाली होती है, बट किसी कारणवश में पतन हो जाता है, तो उसको आचार्य के घर में जन्म मिलता है। एक ऐसे आचार्य, ऐसे वैष्णव के घर में जहां पूरा भक्ति का वातावरण रहता है, और उसके लिए उस वातावरण में भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे गुरु महाराज और मैं, हमको वैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात भगवान कहते हैं, अथवा योगी नामेव कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ये भगवान ब्राह्मण के कुल का वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान, संस्कारी, सुबह जल्दी उठना, स्नान करके भगवान की आराधना करना, गायत्री मंत्र का जप करना, यह ब्राह्मण कुल में सिखाया जाता है। शालिग्राम शिला की आराधना करना, ये सब ब्राह्मण कुल में शिक्षण दिया जाता है। और फिर भगवान कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्व दैवी चेतना मतलब पूर्व जन्म में जो उसने भक्ति की है, जब वह जागृत कर लेता है तो उसकी भक्ति फिर प्रारंभ हो जाती है, आगे बढ़ने लगती है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव यते हवशो अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। अब वैष्णव कुल में जन्म मिला है, तो अपने माता पिता को देखकर, अन्य सदस्यों को देखकर स्वतः उसके अंदर भक्ति का स्वभाव जागृत हो जाता है। उसके लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। और उसके पश्चात भगवान कहते हैं, प्रयत्नाद्यमात् प्रयत्नादत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। इसमें भगवान कहते हैं, सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। दृढ़ संकल्प क्या है? वो निश्चय ही है। वो निश्चय के साथ पूर्णतः भक्ति में लग जाता है और अपने को शुद्ध करके भगवत धाम चला जाता है। तो इस प्रकार से उत्साह, निश्चय, धैर्य हर एक क्रिया में होना चाहिए। हमने कल तत्त कर्म प्रवर्तनात् पे भी चर्चा की थी। बहुत सारे भक्ति के अंग थे जिसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। 16 माला का जप होना चाहिए, 4 नियम हमें पालन करने चाहिए, विधि निषेध। और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से हमने 64 भक्ति के अंगों में कुछ महत्वपूर्ण अंगों पे चर्चा की थी। उसके पश्चात प्रभुपाद जी सतोवृत्ति पे आए। सतोवृत्ति से पहले संग त्यागात, इसके पूर्व के श्लोक में क्या था? जनसंग। और इसमें क्या है? संग त्यागात। तो अर्थ एक ही है। संग त्यागात पे थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी संग त्यागात का अर्थ लिखते हैं, अभक्तों की संगति को त्याग देना। अब संग कैसा होता है? संग 2 प्रकार का होता है। एक गुण का संग होता है, गुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और एक वस्तुओं का संग होता है। अब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको पूर्व संस्कार कहते हैं।
जैसे पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, हम उन संस्कारों को इस शरीर में लेकर आते हैं। कई लोग रजोगुनी हैं, कई लोग तमोगुनी हैं। क्यों? क्योंकि वही संस्कार उनके पूर्व जन्म में थे। पर आप इन संस्कारों को बदल सकते हो भक्ति के माध्यम से। एक तो इन गुणों का संग रहता है, और दूसरा है वस्तुओं का संग। उसमें उसको इंग्लिश वर्ड है एसेट। और 3 गुणों का संग बोलते हैं प्रिजुडाइज। ये दोनों प्रकार के संग होते हैं। जैसे हमने कल सुना, कर्मी, सिद्धि, योगी, इनका संग नहीं करना चाहिए। 6 प्रकार के लोग हैं, उनका भी संग नहीं करना चाहिए। तो जो 3 प्रकार के गुणों में व्यक्ति रह रहा है, उसके संग से भी हमें बचना है। क्योंकि जिस गुण के व्यक्ति का हम संग करेंगे, वही गुण हम में प्रवेश कर जाएगा। और वस्तुएं भी हैं बहुत सारी, उनका संग हम लेते हैं। संग का अर्थ ये नहीं है कि शारीरिक संग। संग का अर्थ है वस्तुओं का संग। जैसे उदाहरण के रूप में ये मोबाइल है। अब मोबाइल हमारा आवश्यकता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल पे हम पूरा निर्भर हो गए हैं। खाते समय, सोते समय, हर कार्य करते समय हम मोबाइल को देख रहे हैं। तो इसका हम ज्यादा संग लेंगे तो क्या होगा? वो जो उस मोबाइल में हम जो चीज देख रहे हैं, वो जो भावनाएं हमारे मन में प्रवेश कर रही है उन चित्रों के द्वारा, उसका भी संग हो रहा है। इसको भी संग कहते हैं। जैसे 2 दिन पूर्व एक घटना घटी, सत्य घटना है। आजकल बच्चों को एडिक्शन होता है, लत होता है वीडियो गेम खेलने का, और मुख्य रूप से पबजी। उसमें हिंसक गेमें होती हैं। हिंसक समझते हैं कि 2 पार्टी होता है, बंदूक लेके एक दूसरे पे चलाते रहो। तो जब बच्चा इसको ज्यादा समय देखता रहेगा, क्या होगा? संग ही तो ले रहा है। संग लेने से क्या होगा? वो भावनाएं उसके मन में जाएंगी। तो क्या हुआ, एक 16 साल का लड़का था, और बच्चे अधिकतर समय इसी गेमों में व्यतीत करते हैं। दिन में से 24 घंटा, लगभग 12-13 घंटा इस गेम में जाता है। अब ये जो बच्चा था, बालक था, 16 वर्ष का था, नाबालिग था, और पबजी खेलने में लगा रहता था। तो घर के लोग बहुत परेशान हो गए। पिता जो था आर्मी ऑफिसर है, उसका पोस्टिंग कहीं दूर है। घर में छोटी बहन है 10 वर्ष की, और माँ है। माँ ने आकर उसको रोक दिया, डांटा थोड़ा। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, पर हिंसक वृत्ति अंदर जा चुकी थी। रात के समय जब उसकी माँ सो रही थी, ये बालक, ये लड़का गया, अपने पिता के अलमारी में से पिस्टल निकाला, और मैगजीन बोलते हैं, मैगजीन मतलब कारतूस, 6 की 6 गोलियां माँ के सर में दाग दी, क्योंकि पबजी खेलने से मना कर दिया था। अब इसके पश्चात और एक घटना घटी, आपको सुनकर थोड़ा और आश्चर्य होगा। मार तो दिया माँ को, अब डेड बॉडी पड़ी है। छोटी बहन थी 10 वर्ष की, उसको लाके उसी कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, और पबजी खेलने लगा। अब अगला दिन हो गया, मित्र को बुलाया और ऑनलाइन ऑर्डर किया खाने का। दोनों मिलके खा रहे हैं। उसके पश्चात उसके मित्र ने पूछा, तुम्हारी माँ नहीं दिख रही? बोले, मेरी माँ मेरी दादी के पास गई है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। वो दिन भी बीत गया, ऑनलाइन ऑर्डर खाना आता रहा, पबजी खेलता रहा। अगले दिन डेड बॉडी जो होती है ज्यादा समय तक सड़ने लगती है, बदबू शुरू हो जाती है। अपनी बहन को भी उसी कमरे में बंद करके रखा हुआ था। अब जब कमरे में से स्मेल आने लगी, तो उसने रूम फ्रेशनर से सब कमरे को सुगंधित बना दिया, और बॉडी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। ऐसा 3 दिन बीत गया, पर पिता का कॉल आया, वीडियो कॉल, मुझे तुम्हारी माँ से बात करना है, कराओ। उसने दिखाया, माँ का मर्डर हो गया है, और बाहर से एक मिस्त्री आया था, बिजली वाला, उसने मर्डर कर दिया है। तो पिता तो आश्चर्य में पड़ गया।
तुरंत उसने पड़ोसी को फोन किया और पड़ोसी ने जब आया तो इतना दुर्गंध, पुलिस को बुलाया गया, सब छानबीन हुई, पता चला इसी ने मारा है। कहने का उद्देश्य क्या है कि आप अगर एक वस्तु को ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हो, उसका ज्यादा संग ले रहे हो, इसका सदुपयोग भी है दुरुपयोग भी है। सदुपयोग आप कृष्ण की सेवा में कर सकते हो, पर आपको जब पता नहीं कि सदुपयोग कैसे किया जाए तो उसका दुरुपयोग ही होगा। इसलिए ये हिंसक वृत्तियां कहां से आती हैं? हमारे मन के अंदर ये मोबाइल में गलत गलत चीजें देखने से आती है। ये भी जनसंग और संग त्यागात में आएगा। इसलिए वहां पे बताया गया संग दो प्रकार का होता है, एक वस्तुओं का संग, एक पूर्व संस्कारों का संग। इसलिए माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए, बच्चा उस मोबाइल में क्या देख रहा है ये बहुत जरूरी है, और कितने समय तक उसको मोबाइल देना है, ऐसा है। भारत में जैसे राशन मिलता है ना, राशन की दुकान पे, अमेरिका में राशन नहीं मिलता, बंदूकें मिलती है दुकान में। वहां पे हर एक को लाइसेंस है बंदूक रखने का। अभी रिसेंट एक घटना घटी, एक स्कूल में जाकर एक व्यक्ति ने 21 स्कूल स्टूडेंट को मार दिया गोलियों से। ये सब हिंसक घटनाएं कहां से होती है? जनसंघ का परिणाम है। इसलिए बुद्धिमत्ता पूर्वक हमें विचार करना चाहिए, जिस वस्तु का हम संग ले रहे हैं कितनी मात्रा में ले रहे हैं, या हमारे अनुकूल है या नहीं है। ये सब जनसंघ में आता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक उदित विवेक, एक अनुदित विवेक। उदित विवेक होता है जो भक्तों का संग करके अपनी कृष्ण सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत कर लेता है, और अनुदित विवेक वाला जिसके अंदर कृष्ण भावनामृत कभी प्रकट नहीं होती उसके हृदय में। तो जनसंघ में या संघ त्यागात में, जैसे 13 अपसंप्रदाय है उनका भी संग नहीं करना चाहिए, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसका भी संग नहीं करना चाहिए। यतो मत ततो पथ, इसका भी संग नहीं होना चाहिए। एक पहले ऑर्गेनाइजेशन थी, अभी भी है, ओशो, रजनीश ओशो, उसका भी संग नहीं करना चाहिए। संग से, अगर गलत संग से बचना है तो हमें क्या करना होगा? हमें अच्छा संग लेना पड़ेगा। अच्छे संग में रहकर हम अपने गलत संग को सुधार सकते हैं। इसलिए भक्त का जो इंद्रियां हैं, मुख है, वो से केवल कृष्ण के गुणगान से भरे रहना चाहिए, वो फिर गलत संग में नहीं जाएगा। जैसे कल भी हमने उदाहरण सुना था ना, बंदर और मगरमच्छ का। तो भक्त अपने भक्त समुदाय में है, उसी में उसको संतुष्टि होनी चाहिए। और उसके मन में विचार आ रहा है कि मुझे यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिल रही, मुझे बाहर जाके कुछ नया सीखना है, तो उसके लिए भक्ति का नाश किसी भी समय हो सकता है, तो उसको जनसंग लेना पड़ेगा। अब स्वभाव के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी तो वर्तमान में कुछ हमारे स्वभाव हमारे मन में बैठे हुए हैं, पर कुछ पूर्व अभ्यास के द्वारा भी हमने कुछ संस्कार इकट्ठे किए हुए हैं। तो इन पूर्व अभ्यास के द्वारा जो संस्कार इकट्ठे हुए हैं और वर्तमान में जो भी रजोगुनी तमोगुनी संस्कार, इसको कैसे हटाएंगे? इसको भक्ति के जो शुद्ध भक्त का संग है उसके माध्यम से ही हटा सकते हैं।
अशुद्ध भक्त हमको जो भी निर्देश देंगे उसका आज्ञा का पालन जब हम करेंगे तभी हम उन संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं। ये गुण हो गए, और वस्तु तो आपको अनेक मिल जाएंगी, इसलिए वस्तुओं का संग भी थोड़ा ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अब सतोवृत्ति पे आते हैं। देखिए सतोवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सतो मतलब सत्व गुण, और वृत्ति मतलब लाइफस्टाइल, आपका जीवन का शैली। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमको रजोगुण तमोगुण से निकालकर सतोगुण में स्थित कर सकती हैं? पहले तो वो हमें जानना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य हैं जो हम करें कि सत्व गुण में स्थित रहे, और सत्व गुण से फिर विशुद्ध सत्व में जाना बहुत आसान हो जाता है। कौन कौन से कार्य हैं? देखिए श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में 8 से 12 श्लोक हैं। 5 श्लोकों में 30 साधन बताए हैं सत्वगुण के। 30, 7वां स्कंद 11वां अध्याय 8 से 12 श्लोक, ऐसे 30 साधन है जिससे हम रजोगुण तमोगुण को त्याग कर सत्वगुण में स्थित हो सकते हैं, और भक्तों को वो 30 साधन अपने जीवन में उतारने चाहिए। पहला है सत्य। सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए, चाहे क्षणिक लाभ हो चाहे दीर्घजीवी लाभ हो, सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है दया। हर एक जीव पे दया दिखानी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भक्त प्रचार नहीं कर रहे तो वह दया नहीं दिखा रहे, वो हिंसा कर रहे हैं। और जीवों पे दया प्रचार के माध्यम से दिखानी चाहिए। और जो कीट पतंग पक्षी हैं उनको प्रसाद देकर इन पे दया दिखा सकते हो, पर आसक्त नहीं होना है। उसके पश्चात तीसरा है तपह। तपह मतलब तपस्या। सुबह रोज जल्दी उठना, स्नान करके मंगल आरती में आना, भक्तों के संग में कीर्तन करना, जप करना, ये सत्वगुण वृत्ति है, इसको तपस्या कहते हैं। ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि की इस संसार की, तब उन्होंने तपस्या करके की। और ऋषभ देव कहते हैं तपस्या करने से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम विशुद्धे। और जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती है तो हमको ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। कैसा? शाश्वत। शाश्वत ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख मतलब भगवान की सेवा में जो आनंद मिलता है वो सुख हमको प्राप्त होता है। इसलिए तपस्या करना बहुत जरूरी है। तपस्या नहीं करेंगे तो रजोगुनी और तमोगुनी बन जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। उसके पश्चात चौथा आता है शौचा। शौचा मतलब पवित्र रहना, अपने आसपास की जगह को पवित्र करना, स्वयं को दिन में 2 बार स्नान कराना। कम से कम 2 बार तो स्नान करना ही चाहिए। ब्राह्मण को वैसे 3 बार करना चाहिए, पर 3 बार नहीं होता तो कम से कम 2 बार होना चाहिए। इसको कहते हैं शौच, पवित्रता। उसके पश्चात 5वां तितिक्षा। तितिक्षा मतलब टॉलरेट, सहन करो। मात्रा स्पर्शा तो कौनते है शीतोष्ण सुख दुखदा आगमपाइनो नित्याम स्थाम सतिक्षस्व भारत। भगवान अर्जुन को बोले ये सुख दुख कैसा है? एक मौसम के समान है, सर्दी गर्मी के समान है, आता है और जाता रहता है, इसलिए इसको सहन करना चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज है, उन्होंने सहन किया। प्रहलाद महाराज है, उन्होंने सहन किया। क्योंकि सहन नहीं होगा, क्रोध आएगा, तो क्रोध तो रजोगुण है। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण का परिणाम है काम और क्रोध। और काम की जब तृप्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। जैसे ये बालक था, ये काम कर रहा था, पबजी देख रहा था, और जब माँ ने रोका तो क्रोध आ गया।
उसके पश्चात इच्छा, इच्छा मतलब अच्छे और बुरे में भेद देखना। इच्छा, इच्छा, इच्छा का अर्थ है अच्छे और बुरे में भेद देखना। मेरी भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, मुझे किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है। इसलिए 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन है ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। क्यों बनाया विभाजन? कि हमें संग लेकर अपनी भक्ति में प्रगति करना है तो हमें किसका पास जाना चाहिए, इसलिए वो विभाजन बनाया गया है। इच्छा के बाद आता है क्षमा। क्षमा मतलब मन पे नियंत्रण। ये सब सतोवृत्ति में आता है। क्षमा मतलब मन पे नियंत्रण, मन पे नियंत्रण होना चाहिए। मन पे नियंत्रण नहीं है तो इंद्रियां आपको विषयों के भोगों में लगाकर आपको विचलित कर देगी। और दमहा, उसके पश्चात आता है दमहा। दमहा मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण। 5 उदाहरण आपको बताए थे। हाथी स्पर्श का उदाहरण, भवरा नाक का उदाहरण, गंध, और हिरण शब्द का उदाहरण, कान, और मछली जीवा का उदाहरण रस, और पतंगा आंख का उदाहरण। दमह मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण। ये 5 उदाहरण भक्तों को हमेशा याद होने चाहिए। उसके पश्चात अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, मन से भी नहीं, शरीर से भी नहीं, वाणी से भी नहीं। क्योंकि आप किसी को बुरे शब्द बोलोगे तो आपका मन विचलित होगा और रजोगुण पैदा हो जाएगा, और रजोगुण फिर क्रोध को लाता है। इसलिए अहिंसा होना चाहिए भक्त को। मन से भी किसी का हृदय नहीं दुखाना है, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है। वाणी से तो कदापि नहीं करना, उसको अपशब्द नहीं बोलने हैं, और शरीर से किसी भी प्रकार से उस पर आक्रमण नहीं करना है, उसको मारना नहीं है। 10वां है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचारी आश्रम में अगर ज्यादा खा रहा है, ज्यादा सो रहा है, तो रजोगुण तमोगुण पे चला जाएगा। इसलिए कृष्ण गीता में बोले ना, जो ज्यादा सोता है वो भी योगी नहीं, जो कम सोता है वो भी योगी नहीं, जो ज्यादा खाता है वो भी योगी नहीं, जो कम खाता है वो भी योगी नहीं। तो जितना आपके शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उतना आप ग्रहण करना चाहिए। उससे ब्रह्मचर्य व्रत निभाने में आसान रहता है। और ब्रह्मचर्य व्रत करने से ओजस शक्ति बढ़ती है, विचार की शक्ति बढ़ती है। और जो गृहस्थ होता है उसके लिए भी नियम लागू है, अपनी पत्नी के साथ ही रहे, अन्य स्त्री पे दृष्टिपात ना करे, उसको भी गृहस्थ ब्रह्मचारी बोला जाता है। 11वां है त्याग। ये गृहस्थों के लिए त्याग है। त्याग मतलब अपने इनकम में से 50% भगवान की सेवा में लगाना। सत्व गुण का लक्षण है त्याग। 12वां है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना। गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी रहते हैं वो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और गृहस्थों को भी अपने घर में प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इसको स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो बुद्धि तीक्ष्ण नहीं बनेगी, और बुद्धि तीक्ष्ण नहीं बनेगी तो मन बुद्धि पे हावी होकर आपको गिरा देगा। इसलिए जो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ता है भक्ति में लंबे समय तक टिकता है, अंतिम समय तक टिकता है। और पढ़कर उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। इसलिए पढ़कर हमें दूसरों के साथ चर्चा करनी चाहिए।
इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त बोधयंता परस्परम, आपस में बोधयंता मतलब चर्चा करते हैं मेरे बारे में। जैसे षड गोस्वामी चर्चा करते थे, एक जगह जब मिलते थे छह गोस्वामी भगवान के बारे में चर्चा करते थे, शास्त्र के ऊपर चर्चा करते थे। इसको कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय के बाद आता है सरलता। सरलता मतलब सिंप्लिसिटी, व्यवहार में सरल रहना। अब व्यवहार में सरल मतलब मन से भी सरल रहना। ऐसा नहीं कि एक भक्त है, उसके सामने तो आपने उसका तारीफ कर दिया, बहुत अच्छा क्लास दिया है, और अन्य भक्त जब आपके पास में आएगा तो मुझे क्लास बहुत अच्छा दिया उसने। अरे क्या क्लास दिया उसने, उसको क्लास देना आता है क्या? सरलता। सरलता के बाद आता है संतोष। संतोष मतलब संतुष्ट। कृष्ण मेरे को जिस स्थिति में रखे हैं, जो कुछ दे रहे हैं, उनकी कृपा पे मैं आश्रित हूं। सत्वगुण का लक्षण है संतोष। संतुष्ट रहना चाहिए भक्त को। आज अच्छा खाने को मिल गया, वो भी कृष्ण की कृपा है। आज सादा मिल गया, वो भी कृष्ण की कृपा है। संतुष्ट नहीं रहेगा व्यक्ति तो लोभ पैदा होगा, लालच, लौल्यम। उसके बाद में समदर्शी। समदर्शी जनेर सेवा, रेंडरिंग सर्विस टू सेंटली पर्सन। हर एक की सेवा करना, भेदभाव ना देखते हुए। और मुख्य रूप से ब्राह्मण और वैष्णवों की ज्यादा सेवा करना। क्यों? क्योंकि वो भगवान को प्रिय है। सोलवा है ग्राम में चेष्टा हाइते निवृत्ति, मतलब किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्य में भाग ना लेना। आप बोलोगे सामाजिक कार्य तो अच्छा है दूसरों के लिए, इसमें भाग क्यों ना लिया जाए? आप उसमें भाग लोगे तो उन लोगों का संग मिलेगा और वो आपको प्रेरित करेंगे, और दान दो, ऐसे कार्य करो, फिर आपका मन भक्ति से हटता जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिक कार्य प्रभुपाद जी कहते हैं, उस जीव को जो कृष्ण से बिछड़ा हुआ है, भक्ति के माध्यम से उसको कृष्ण की सेवा में पुनः जोड़ना। यह करने से उसकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। उसके पश्चात विपर्ययेक्षा। इसको कहते हैं विपर्ययेक्षा। इसको कहते हैं किसी भी प्रकार का अननेसेसरी एक्टिविटी है, फालतू का क्रियाकलाप है, उसमें भाग ना लेना। जैसे पिक्चर देखना, नॉवल पढ़ना, ये सब रजोगुण तमोगुण पैदा करने वाले साधन है। संस्कृत शब्द है विपर्ययेक्षा। 18वां है मौनम। अब यहाँ पे बताया गया मौनम, मौन रहना। पर मौन किस तरह से रहना? कृष्ण की कथा करते रहना। तो भक्त को कृष्ण के बारे में बोलते रहना चाहिए, इसको कहते हैं मौनम। कृष्ण के बारे में बोलेगा तो व्यर्थ का प्रजल्प नहीं करेगा। उन्नीसवा है आत्मविमर्शना। आत्मविमर्शना मतलब आत्मा और परमात्मा में भेद देखना। विमर्शना, आत्मविमर्शना। आत्मविमर्शना आत्मा और परमात्मा में भेद देखना।
या ये समझना मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। उसके पश्चात अन्न दीरा विभाग। अन्न दीरा विभाग मतलब हर एक व्यक्ति को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रसाद का। जिससे सबको प्रसाद प्राप्त हो जाए। अन्न दीरा विभाग। 21वां है सकल लोक भागवत संबंध बुद्धि। सकल लोक भागवत संबंध बुद्धि मतलब हर एक जीवात्मा को भगवान से संबंधित देखना कि भगवान का अंश है। ये करने से हमारे मन में उस जीव के प्रति द्वेष नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं आएगा। सकल लोके भागवत संबंध बुद्धि, प्रत्येक जीवात्मा को भगवान से संबंधित देखना कि भगवान का अंश है। 22वां है श्रवण, भगवान के विषय में कथा सुनना। 23वां है कीर्तन, जप करना या सामूहिक रूप से कीर्तन करना। 24वां है स्मरण, कृष्ण का स्मरण करना। 25वां है सेवा, भगवान की सेवा करना। मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती है, उस सेवा में भाग लेना। उसके पश्चात इज्जिया, इज्जिया मतलब आराधना करना भगवान की। इज्जिया, आप बोलेंगे प्रभु जी हमने तो ब्राह्मण दीक्षा नहीं लिया, हम आराधना कैसे करें? तो मंगल आरती में जो भक्त खड़े हैं, जो पुजारी आराधना कर रहा है, उसी आराधना का फल सब भक्तों को मिलता है। वो सब भक्तों के बिहाव पे भगवान को भोग लगा रहा है और भगवान की आरती कर रहा है। इसको बोलते हैं इज्जिया। इज्जया, इज्जया। उसके पश्चात नाती, नाती मतलब प्रणाम करना भगवान को। ये संस्कृत शब्द है सब। नाती, नाती मतलब भगवान को प्रणाम करना। उसके पश्चात दास्य, दास रूप में सेवा करना, दास बनना। सख्यम, सख्य रूप में भगवान के साथ मित्रता स्थापित करना। और अंतिम 30वां है आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। ये इसको कहते सतोवृत्ते। ये 30 साधन है सत्वगुण में रहने के। और जब भक्त इन 30 साधनों को अपने जीवन में उतारता है तो विशुद्ध सत्व में जाने में उसको देरी नहीं लगती। विशुद्ध सत्व में तुरंत पहुंच जाएगा। अब वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम। वर्ण मतलब 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। चारों वर्ण और चारों आश्रम में जो कोई जीव अपना वृत्ति परक कर्तव्य कर रहा है, वृत्ति परक कर्तव्य मतलब ऑक्युपेशनल ड्यूटी, जैसे ब्राह्मण है यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। क्षत्रिय है रक्षण करना प्रजा का। वैश्य है व्यापार करना, खेती करना और गाय की रक्षा करना। और शूद्र है उच्च 3 वर्णों की सेवा करना। तो जिस वर्ण में व्यक्ति है, जिस आश्रम में व्यक्ति है, उसको ये सब गुण अपने जीवन में उतारने चाहिए और साथ ही साथ अपना वृत्ति परक कर्तव्य करते करते भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। अगर वह अपना वृत्ति परक कर्तव्य कर रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, अपना जॉब कर रहा है, पर भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो उसका ये सब कार्य व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम। इसलिए एक होता है वर्णाश्रम, एक होता है दैवी वर्णाश्रम। दैवी मतलब जो भक्त वर्ण और आश्रम में है
और अपने कार्य को कृष्ण से जोड़ दिए हैं। जैसे भक्तगण होते हैं, खेती करते हैं, उसमें से जो भी आता है भगवान को अर्पण करते हैं, उनका खेती करना सफल है। चाहे गृहस्थ भक्त है, वो खेती कर रहा है, ठीक है, उसको अपना कुछ लाभ चाहिए, पर खेती में से जो भी उसने उगाया है उसमें से 10% मात्रा में उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसलिए इन साधनों को अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। सतो वृत्ते। प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं, थोड़ा सा तात्पर्य बचा, उसको आज पूर्ण करेंगे। यदि कोई इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का उत्साही होना, दृढ़ निश्चय होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन तथा भक्तों की संगति करना कड़ाई से पालन करता है, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति निश्चेष्ट रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो 6 साधन बताए हैं, भक्त उत्साही बना रहता है, निश्चय बना रहता है, दृढ़ रहता है, और शास्त्रों में जो विधि विधान दिए उसके पालन करता है, तो निश्चित रूप से वह भक्ति के मार्ग में सफल होगा, उसकी प्रगति होगी। और भक्ति सिद्धांत महाराज 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। दार्शनिक, जो मानसिक अनुशीलन करता है, चिंतन करता है। उसके पश्चात सकाम कर्मी, जो संसार का ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है। और तीसरा योगी, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। इनका लक्ष्य भक्ति नहीं होता, इसलिए भक्त को इन तीनों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इन व्यर्थ की चीजों को छोड़कर उसको पूरी तरह से अपना ध्यान भगवान कृष्ण की भक्ति पे लगाना चाहिए। जैसे हमने पहले भी चैतन्य चरितामृत का श्लोक सुना था, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। मुक्ति ये सकाम कर्मी है, जो संसार का ऐश्वर्य और भोग चाहते हैं। मुक्ति ये फिलोसफर है, दार्शनिक है, जो मानसिक चिंतन करते रहते हैं। और सिद्धि, ये सिद्धि कामी योगी है, जिनको 8 प्रकार की सिद्धियां चाहिए। ये सब अशांत है, क्यों? क्योंकि इनकी सबकी अपनी भौतिक इच्छाएं हैं। लेकिन जो कृष्ण का भक्त होता है, निष्काम अतएव शांत, निष्काम है, उसकी कोई कामना नहीं है, इसलिए वह शांत रहता है। सौबरी मुनि योगी का उदाहरण है। जब यमुना में बैठकर उन्होंने तपस्या किया, और जब नर मादा मछली को संग करते हुए देखा, तो उनकी इच्छा हो गई, मुझे भी अपना घर बसाना चाहिए। तो बाहर जब आए तो मानधाता राजा के पास गए, मथुरा में। उनकी 50 कन्या थी, बहुत बूढ़े थे, इनका मांस लटक रहा था, झुर्रियां थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरे को कौन पसंद करेगा, मुझ जैसे बूढ़े से कौन शादी करेगा। योग सिद्धि से इन्होंने अपना शरीर जवान बना लिया, और फिर 50 बहनें आपस में लड़ने लगी कि मैं शादी करूंगी। फिर 50 से शादी किया उन्होंने, और हर एक रानी से 10-10 बच्चे पैदा किए। बाद में सोचने लगे मैं क्या कर रहा था और कहां पहुंच गया। सांसारिक ऐश्वर्यों का उदाहरण है सकाम कर्मी दक्ष प्रजापति।
जो खूब संतान पैदा करके उनको संसार में और जनसंख्या बढ़े, अपने पुत्रों को उसी कार्य में लगाना। जैसे भगवान शिव का भी अपमान उसने इसी तरह से किया था ना, उसको अपने ऐश्वर्य का बहुत गर्व था। और दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, ये कौन है, इसका उदाहरण क्या है? 4 कुमार है, जब वह भक्त नहीं थे, चतुष कुमार, जब वह पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे, ब्रह्मवादी थे, ज्ञान का अनुशीलन करते थे, पर जैसे ही उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित की गई तुलसी का सुगंध लिया, वह भक्त बन गए। तो भक्त को इन 3 प्रकार के व्यक्तियों से कभी भी आकृष्ट नहीं होना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार 2 अध्याय 69वां श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जगने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जगने का समय है वह अंतरदृष्टा के लिए रात्रि है। समझ गए इस श्लोक को? भक्त लोग जल्दी सुबह उठ जाते हैं ना, लोग सोते रहते हैं, कर्मी लोग सोते रहते हैं। तो भक्त के लिए, जो कर्मी लोगों के लिए दिन है, भक्त के लिए रात्रि है, और कर्मी लोगों के लिए जो रात्रि है, भक्त के लिए दिन है। रात में देर तक जगते हैं ना कर्मी लोग, भक्त जल्दी सो जाता है क्योंकि उसको सुबह जल्दी उठना है। जैसे बियर बार होते हैं, उसमें जो लोग जाते हैं, रात को जाते हैं, सुबह कितने बजे निकलते हैं? पूरी रात तो उनका वहीं पे व्यतीत होता है ना। भक्त उस समय विश्राम करके सुबह जल्दी जग कर जप करने लगता है, और जब वो घर आते हैं, भक्त के लिए दिन होता है, उनके लिए रात्रि हो जाती है, उनका सोने का समय हो जाता है। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव की आत्मा है, यह वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त होना चाहिए और उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप तथा मानसिक चिंतन, सकाम कर्म, यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं है। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से ही वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। निश्चय का बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, पूर्ण विश्वास, शास्त्र में जो वाणी दी है उस पर पूर्ण विश्वास, अपने आचार्यों पे विश्वास, अपने गुरु के आदेशों पर विश्वास, ये सब होना चाहिए, तभी भक्ति का अंतिम वांछित लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा। अन्य मार्गों का अनुसरण करने से मनुष्य अशांति होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब वह स्तुति करते हैं ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात, वह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग के अनुशीलन को छोड़कर ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग इसमें लगता है तो उसकी दशा कैसी है? जो धान होता है ना, धान, भूसे का धान, वो धान तो निकल चुका है और खाली धान को पीट रहा है, पीटने पर उसको उसमें से कुछ भी धान प्राप्त होने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं उस व्यक्ति की दशा ऐसी है, चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी अच्छा कार्य कर ले, पर उसको वह कार्य लाभ देने वाला नहीं है। देखो भक्ति ऐसी है, अगर थोड़े समय के लिए भी की जाए और इमेच्योरिटी के कारण उसका पतन हो जाए तो उसमें कुछ भी घाटा नहीं है। इसलिए गीता में श्लोक आता है ना, स्वल्प मत्स्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इसके उदाहरण कौन है? भरत महाराज, चित्रकेतु महाराज। उन्होंने भक्ति की, पर थोड़े समय के लिए भक्ति से च्युत हो गए, पर भगवान ने उनको फिर भक्ति में लगाकर अपने धाम में बुला लिया। अब भक्ति के मार्ग को छोड़कर व्यक्ति अन्य मार्ग में जाकर कितना भी अच्छा कार्य करेगा, उसमें कुछ भी लाभ उसको नहीं मिलने वाला।
श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों से कठिन तपस्या के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे लाख उच्चतर तपस्याएं करें लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के विषय में कोई सूचना नहीं रहती। जिन लोगों ने भक्ति को छोड़कर अन्य प्रयोजन धारण किए, कठिन तपस्या, त्याग, दान, वेदों का अध्ययन, ये करने से उसको कभी भी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान की जो प्रेमा भक्ति उसके विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। इसलिए देखिए, भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को भी बोले हैं, यही बात बताए हैं कि मैं वेद अध्ययन से प्रसन्न नहीं होता, मैं कठिन तपस्या से प्रसन्न नहीं होता, मैं दान देने से भी प्रसन्न नहीं होता, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान है उसको करने से भी मैं प्रसन्न नहीं होता, मैं तो केवल शुद्ध भक्ति करने वाले से प्रसन्न होता हूं। शुद्ध भक्ति मुझे बंधन में बांध लेती है और फिर मुझे उस भक्त के आदेश का पालन करना पड़ता है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतक, ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई सूचना नहीं रहती। जैसे दक्ष भी बकरे का सिर मिला उसको, सकाम कर्मी था, और विश्वामित्र मुनि, सौबरी मुनि, ये तपस्या किए, बड़े बड़े ज्ञानी थे, इनका भी पतन हो गया। कारण क्या है? क्योंकि भगवान के चरण कमलों के विषय में इनको कुछ भी सूचना नहीं थी। इसलिए देवतागण एक स्तुति में कहते हैं कि जब ज्ञानी लोग जो होते हैं उनका गंतव्य स्थान होता है ब्रह्म में लीन होना, वहां पे जाकर क्या करते हैं, ज्यादा समय नहीं टिक पाते, क्योंकि सेवा नहीं है, और सेवा ना होने के कारण उनको पुनः पतन होना पड़ता है। अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि दूषित होती है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया। किंतु भगवत भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता। भगवत गीता 9:31 में भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते, कौनते ही प्रति जानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। पुनः भगवत गीता में कृष्ण कहते, नेहा वै विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प ममस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस प्रयास का ना विनाश होता है, ना इसमें कमी आती है। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य की भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। तो भक्ति ऐसी है कि अगर थोड़े से भी काल के लिए की जाए, एक तो उसको आगे का शरीर मनुष्य प्राप्त होगा, और दूसरा उसको भय से बचा सकती है। भय मतलब पुनः वह जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश नहीं करेगा। भय का अर्थ यह भी होता है कि निम्न योनियों में प्रवेश करना, वो निम्न योनियों में नहीं जाएगा। पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्त का संग करके वह भगवत धाम वापस जा सकता है। भक्ति इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य बलात् चरम सफलता की ओर खिंचता चला जाता है या नहीं है? हमारी भक्ति का अनुभव भी ऐसा ही है। कैसे भी करके भक्तों के संग में आ गए, आकर्षित होते रहे, खिंचते रहे, और समय का पता नहीं चलता कितना समय बीत जाता है, आनंद आता है। कभी कभी वे अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है, और इस तरह वह भक्ति की शुरुआत कर देता है। कई भक्त नए नए आते ना, प्रभु जी हमको पूरा जीवन भगवान को समर्पित करना है, भावावेश है, पर ज्यादा समय टिकता नहीं है।
इसलिए उनको कहा जाता है पहले बाहर जाके थोड़ा नौकरी करो, अच्छा अनुभव लो बाहर के संसार का, और साथ साथ भक्ति करते रहो। जब बाहर का अच्छा अनुभव हो जाएगा, जब आपका मन दृढ़ हो जाएगा, फिर आप अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर सकते हो। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसकी तो ये बात है, पर जो विवाहित है वो भी कहते हैं हम भी पूरा जीवन भगवान को समर्पित करना चाहते हैं। चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, अगर भक्त भगवान के पास जाकर कोई भौतिक वस्तु मांगता है तो भगवान कहते हैं कि ये मूर्ख है, पर मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं इसको भौतिक वस्तु ना देकर इसको अपने चरण कमलों का अमृत दूंगा। वो अमृत चखने से ये उसके प्रति इतना आसक्त हो जाएगा, फिर ये कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान वहां पे ये आश्वासन दे रहे हैं, मैं इसको भौतिक सुख नहीं दूंगा, क्योंकि भौतिक सुख दिया तो ये मुझसे दूर हो जाएगा, मेरे को भूल जाएगा, इसलिए मैं इसको अपने चरणों का अमृत दूंगा। अमृत मतलब वो सेवा दूंगा जिसको करने से वह कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए अनुभव है या नहीं है? भाई ग्रस्त वक्त आते हैं थोड़े समय के लिए, फुल टाइम होते हैं, जब छोड़ के चले जाते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी हमको बहुत याद आ रही है, हम चाहते हैं कि हम पुनः आ जाएं, हम पुनः आकर सेवा करें, क्योंकि वो आस्वादन रहता है, वो टेस्ट रहता है, वो रुचि रहती है, और उसकी बार बार याद आती रहती है। याद क्यों आती है? भगवान आकर्षण पैदा कर देते हैं। जैसे आप किसी दुकान पे गए हो, बहुत सारे परफ्यूम है, और आपको सिलेक्टिव एक परफ्यूम लेना है, उसका सुगंध आपको पता है, आप अन्य परफ्यूम का सुगंध जितना भी लोगे और उसको आप खरीदोगे नहीं, पर जो आपको अच्छा लगता है आप उसी का सुगंध लेकर उसको खरीदोगे। और भगवान की भक्ति भी ऐसे ही है, भगवान की सेवा भी ऐसे ही है, वो अमृत प्रदान करने वाली। इसलिए भागवतम के 34 स्कंद में प्रचेतागण कहते हैं भगवान के चरण कमलों से मद निकलता रहता है, जैसे कमल के पुष्प के मध्य भाग से मद निकलता रहता है। और भक्त कैसे भंवरे के समान है, वो भंवरा जब एक ही कमल का पुष्प मिल जाता है तो सारा मद उसी से चूसता है, अन्य पुष्प पे नहीं जाता। उसी प्रकार से भक्त एक ही बार पता चल गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, फिर उनके चरणों को छोड़कर किसी और के पास नहीं जाते। वो मद इतना आकर्षित होता है कि उसी मद से चिपके रहते हैं। कैसे चिपकते हैं? भगवान का नाम जप करके। नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, लीला या कथा का श्रवण करके, और लीला कथा और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं। ये सब माध्यम है भगवान के पास पहुंचने का। और सेवा, भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा और कृष्ण में कुछ भी अंतर नहीं, तो सेवा करके वो संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वो खिंचता चला जाता है। भगवान कहते हैं मैं उसको दूर नहीं रखता। हाँ, कुछ अपराध हो जाए थोड़े समय के लिए उसकी प्रगति रुक जाती है, पर खत्म नहीं होती, और जो अपराध से मुक्त हो जाता है फिर उसकी प्रगति चालू हो जाती है। और वो बीच में जो सेपरेशन आता है, भक्त का बिछड़ना भगवान से, भगवान चाहते हैं उस भक्त के हृदय में मेरे प्रति और आकर्षण जागृत हो, इसलिए वो विरह भाव रखते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद में जब कालिया की लीला हो रही थी तो सनातन गोस्वामी लिखते हैं 2 घंटे तक भगवान वो कालिया की कुंडली में मूर्छित हो गए, कृष्ण मूर्छित हो गए। कृष्ण कभी मूर्छित हो सकते हैं? वो क्यों कर रहे हैं? जब मूर्छित देखा ब्रजवासियों ने, वो पागल हो गए, उन्होंने सोचा अभी तो हमें अपना प्राण त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अभी कृष्ण नहीं रहे तो हमारे जीने का क्या लाभ है। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे? उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए। गोपियों के मध्य रासलीला के समय भगवान अदृश्य हो गए। क्यों अदृश्य हो गए? उन गोपियों का प्रेम और बढ़ाने के लिए, उनकी उत्सुकता को और बढ़ाने के लिए। इसको कहते हैं विप्रलंबा भाव। तो जो भक्त एक बार भी भगवान की सेवा करता है, छोड़ के भी जाएगा तब भी उसको उस सेवा का स्मरण होता रहेगा, और वो सेवा फिर उसको पुनः भगवान की शरण में ला देती है, भगवान की शरण में नियोजित कर देती है उस भक्त को।
इसलिए ज्यादा समय भक्त बाहर के जीवन में रह नहीं पाता। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति से क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो वर्ण और आश्रम का नीति नियम अच्छे से पालन कर रहा है पर भक्ति नहीं कर रहा है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उससे क्या लाभ। और अपरिपक्व भक्त भावुकता में आया, भगवान के पास सेवा कर रहा है पर छोड़ के चला गया और उसमें घाटा कुछ नहीं, लाभ ही लाभ है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे आते हैं और इच्छा व्यक्त करते हैं हमें भगवान की सेवा करनी है। सेवा करते करते जब उनका मन स्थिर हो जाता है तो फिर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और जो स्थिर नहीं हो पाते हैं वो चले भी जाते हैं तो पुनः उनको भगवान अपनी ओर खींच लाते हैं। लेकिन भौतिक कर्म करके हमारा मन स्थिर नहीं है और उस कर्म को हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं पर भक्ति नहीं कर रहे, तो उससे कोई लाभ हमको नहीं मिलने वाला। पतित भ्रष्ट भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ होती है जहां उसने छोड़ी थी। देखिए चित्रकेतु महाराज भगवान का दर्शन कर लिए, भगवान ने अपना विमान दे दिया, विद्याधर लोगों का राजा बना दिया और उस विमान में बैठकर अन्य स्त्रियों के साथ भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और वो स्त्रियां कोई संसार की स्त्रियां नहीं, विद्याधर लोगों की स्त्रियां, बहुत सुंदर है, उसमें भी उनका मन विचलित नहीं हो रहा। लेकिन जब एक गलती उन्होंने देखी, भगवान शिव ने पार्वती को अपनी गोद में बिठाया है और वैराग्य की कथा कर रहे हैं, ये दृश्य देखकर उन्होंने थोड़ा उपहास किया। उपहास करने पर जब पार्वती ने श्राप दिया तो उस समय उनकी भक्ति रुक गई, क्योंकि उनको अगला जन्म कौन सा लेना पड़ा, असुर में, असुर कुल में, वृत्तासुर। वृत्तासुर के शरीर में जन्मे तब उन्होंने उसी भक्ति को प्राकट्य किया जो चित्रकेतु शरीर में थी। आप वृत्तासुर की स्तुति पढ़ेंगे, इसमें वह क्या कहते हैं, न नाक पृष्ठम न चापारमेष्टम, वह कहते हैं ना मुझे उच्च लोगों की कामना है ना मुझे निम्न लोगों की कामना है, ना मुझे पृथ्वी का स्वर्ग चाहिए, ना मुझे पृथ्वी का ऐश्वर्य चाहिए, ना मुझे सिद्धि चाहिए, ना मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता हूं। फिर चाहिए क्या, मुझे आपके दासों के दासों का मुझे दास बना लीजिए। ये शुद्ध भक्ति है। चित्रकेतु महाराज की भक्ति जहां रुकी थी अगले जन्म में उससे आगे गई। और वहां पर बताया गया है इंद्र भी भक्त है और वृत्तासुर भी भक्त है। भगवान दोनों की इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं। इंद्र को क्या चाहिए, अपना पद चाहिए, इस संसार में रहना है, मुझे भगवान का धाम नहीं चाहिए। और वृत्तासुर को भगवान के धाम वापस जाता है। तो भगवान ने पूरी योजना बनाई, इंद्र के हाथों से वृत्तासुर का पद करवाना है और वृत्तासुर मर के भगवत धाम जाएगा और इंद्र जीत कर अपना स्वर्ग का पद भी प्राप्त करेगा। तो इंद्र जीत के भी हार गया और वृत्तासुर हार के भी जीत गया, क्योंकि वृत्तासुर ने स्तुति में आप देखिए वे अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। पहला भाव क्या कहते हैं वृत्तासुर, वे कहते हैं जैसे एक चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों को छोड़कर दाना चुगने के लिए बाहर जाती है और उसके बच्चे लालायित रहते हैं हमारी माँ कब आएगी और खिलाएगी, तो मैं इस प्रकार से उत्सुक हूं आपको देखने के लिए। फिर अपने दूसरे भाव को व्यक्त करते हैं, गाय का जो बछड़ा होता है वो अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहता है। देखिए जब खोला जाता तो कितना उछलता है, बोलते मेरी दशा उसी तरह है, आप मेरी माँ हो, मैं आपका पुत्र हूं और मुझे आपके पास में आना है, उस समय का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है। और तीसरा फिर अंतिम भाव व्यक्त करते हैं जो सबसे श्रेष्ठ भाव है,
एक स्त्री का पति बहुत दूर है और वह स्त्री अपने पति के आने का इंतजार कर रही है, तो अपने को पूरा सजा रही है, अपने अपने शरीर पे पूरे गहने अलंकार डाल रही है, किसके लिए? अपने पति की प्रसन्नता के लिए। उसी प्रकार से मेरी दशा है, मैं भी ये युद्ध लड़के आपके पास आना चाहता हूं, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आपका दर्शन मुझे कब होगा। तो भक्त अगर इस शरीर में वो भक्ति में कार्य पूरा नहीं कर पाता तो उसका अगला जन्म भक्त कुल में होता है, और उसकी भक्ति जहां उसने पूर्व जन्म में समाप्त की उसके आगे से प्रारंभ होती है। इसका मतलब क्या है? भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। अगर इस ब्रह्मांड का भी प्रलय हो गया, अगर दूसरे ब्रह्मांड में आपको जन्म मिला, तो जो भक्ति आपने अभी की है आगे की भक्ति से वहां पे आपका प्रारंभ होगा, क्योंकि भक्ति पूरा अकाउंट में चली गई है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। भक्ति अहेतु की प्रतिहता है। अहेतु की मतलब बिना स्वार्थ के, और अप्रतिहता मतलब बिना किसी रुकावट के। यह ना तो किसी संसारी कारण का फल है, ना इसे किसी संसारी कारण से समाप्त किया जा सकता है, ना ही किसी भौतिक अवरोध से इसे स्थायी रूप से कम किया जा सकता है। देखिए प्रभुपाद जी भक्ति की महिमा बता रहे, इसको कोई कम नहीं कर सकता, इसको कोई भौतिक अवरोध से रोक नहीं सकता। प्रहलाद महाराज की भक्ति रोकी गई क्या? कितना प्रयत्न किया हिरण्यकशिपु ने रोकने का। प्रहलाद महाराज ने ऐसा कहा कि ठीक है अभी मैं भक्ति रोक देता हूं। भक्ति नहीं रोकी जा सकती, और भक्ति कम भी नहीं की जा सकती स्थायी रूप से। भक्त की इच्छा होती है आज मैंने इतना माला किया है, इस माला को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, और ये किसी संसारी कारण का फल नहीं है। मतलब पुण्य कर्म करके आपको भक्ति प्राप्त नहीं हुई, आपके पूर्व जन्म की आध्यात्मिक सुकृतियां हैं, भक्ति उन्मुखी सुकृति है। एक भोगोन्मुखी सुकृति होती है, एक भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है। भोगोन्मुखी कौन सी होती है? जो कर्म कांड करके प्राप्त की जाती है। और भक्ति उन्मुखी सुकृति कैसे मिलती है? पूर्व जन्म में भक्तों का संग किया है या भक्तों की सेवा की है, तभी भक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। देखिए अभी गृहस्थ भक्तों के लिए कुछ और भी नियम है जो जानने बहुत जरूरी है। भक्तों को जो गृहस्थ आश्रम में है उनको थोड़ा लक्ष्मी बचा के रखना चाहिए। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 15वां अध्याय 93, 94, 95, 96 श्लोक, और चैतन्य भागवत अंत्य लीला 5वां अध्याय 41वां श्लोक, ये प्रमाण बता रहा हूं ये सब चीजें कहाँ दी गई है। गृहस्थ भक्तों को लक्ष्मी क्यों थोड़ा बचा के रखना चाहिए, सेविंग क्यों करना चाहिए? इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत होना चाहिए, उनका परिवार है, कुछ भी समस्या आ सकती है, इसलिए गृहस्थ को छूट है, पर अत्यधिक छूट नहीं है कि अधिक से अधिक धन का संचय हो रहा है वो फिर लोभ पैदा करने का। उसके पश्चात गृहस्थ भक्त को अपने घर में अतिथियों का सम्मान करना चाहिए, ये सब सतोवृत्ति में आता है। चैतन्य भागवत आदि लीला 14वां अध्याय 21 और 26वां श्लोक, इसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने घर में जो गेस्ट आते थे, अतिथि आते थे, उनका स्वागत करते थे। गृहस्थ भक्तों को हरिनाम संकीर्तन का अरेंजमेंट करना चाहिए, आश्रम के भक्तों को बुलाकर घर में हरिनाम संकीर्तन करवाना चाहिए। गृहस्थ भक्तों को सरल रहना चाहिए, सरल। सरल मतलब सिंप्लिसिटी, सरल मतलब आप जो कमा रहे हो उसमें कोई लालच नहीं, आपकी जो आवश्यकता है उस धन से उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मतलब गलत दिशा में जाकर धन कमाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
गृहस्थ का धर्म है बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, सर्विंग सीनियर पर्सन, या अपने माता पिता, वो भी सीनियर सीनियर में आते हैं, सीनियर सिटीजन। चैतन्य भागवत आदि लीला 15वां अध्याय 21वां श्लोक। ग्रस्तों के लिए बहुत मुख्य बात बताई जा रही है अभी। मैनेज बिजनेस एक्सटर्नली, मेडिटेट कृष्णा इंटरनली। बाहर से व्यवसाय करना चाहिए बाह्य रूप से, और अंदर से कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। बहुत सारे ग्रस्त भक्त बोलते हैं ना, इसका संग लेना पड़ता है, उसका संग लेना पड़ता है। तो बाहर के जगत के लिए लोगों के सामने आम आदमी बने रहो, पर अंदर से कृष्ण का स्मरण करो। ये जो व्यवसाय है बाहर से निभाना चाहिए, अंदर से कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6वां अध्याय 237, 238, 239 श्लोक। एक गृहस्थ को कपटी का संग त्याग देना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। इसका प्रमाण चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9वां अध्याय 41वां श्लोक और 7वां अध्याय 92 श्लोक, 92 नंबर श्लोक। सीसी आदि लीला 9.41, 7.92। एक गृहस्थ को भगवान की इच्छा पे निर्भर रहना चाहिए। चैतन्य भागवत मध्य लीला 28वां अध्याय 55वां श्लोक, 28.55। चैतन्य भागवत मध्य लीला। एक गृहस्थ को दूसरी स्त्री पे दृष्टिपात नहीं डालना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9वां अध्याय 227 श्लोक और 228 श्लोक। डोंट हैंकर फॉर अनदर वाइफ। एक गृहस्थ को कृष्ण, वैष्णव और गुरु की सेवा करनी चाहिए और नाम संकीर्तन में सदैव लगे रहना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वां अध्याय 104 नंबर श्लोक। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। बहुत सारे वैष्णवों को एक साथ भोजन के लिए घर पे नहीं बुलाना चाहिए। आप पूछोगे कैसे? बहुत सारे वैष्णवों को एक साथ घर पे भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वां अध्याय 198 श्लोक। क्यों? चैतन्य भागवत में एक लीला आती है। चैतन्य जब निमाय पंडित थे, उन्होंने अपने घर में 20 सन्यासियों को बुलाया एक साथ और सबका प्रबंध किया। अब मान लीजिए आप वरिष्ठ भक्तों को इतनी ज्यादा मात्रा में बुलाओगे तो सबकी तरफ ध्यान दे पाओगे? आप ध्यान नहीं दे पाओगे तो एक को संतुष्ट करो, दूसरा नाराज हो जाएगा। इस कारण से जो वरिष्ठ वैष्णव है, ज्यादा मात्रा में सन्यासियों को ज्यादा मात्रा पे अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। बुला सकते हो अगर आपके पास मैन पावर उतना है। ग्रस्तों को एक गरीबों के ऊपर दया दिखानी चाहिए, जो पतित जीवन पे दया दिखानी चाहिए। कैसे? उनको दान ना देकर, उनको प्रसाद देकर। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3रा अध्याय 238 श्लोक, 3.238। सीसी अंत्य लीला। गृहस्थों को कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 4था अध्याय 57वां श्लोक, 57। ये सब इंस्ट्रक्शन महाप्रभु दिए हैं चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में। ये सब सतोवृत्ति में आता है।
एक गृहस्थ को भक्ति में सेवा में उच्चता और नीचता का भेद नहीं करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला चौथा अध्याय 66 और 67 नंबर श्लोक। जैसे डीटी वर्शिप का सेवा मिल जाए तो मैं करूंगा, पर मंदिर मार्जन का सेवा मिल जाए तो मैं नहीं करूंगा। तो भगवान के विग्रह की आराधना ब्राह्मण और मंदिर का मार्जन शूद्र, तो ये भेदभाव को ग्रस्त नहीं करना चाहिए। गृहस्थ की कोई निंदा कर रहे हैं तो विचलित न होते हुए भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। बाहर के लोग तो निंदा करते रहते हैं, ये हरे कृष्णा वाले हैं, कुछ कमाते नहीं है, खाते रहते हैं, तो उनका निंदा सुनकर भक्ति से विचलित होकर छोड़ना नहीं चाहिए। चैतन्य भागवत अंत्य लीला दूसरा अध्याय 243 नंबर श्लोक। ग्रस्तों के लिए निस्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। बी सेल्फलेस नॉट सेल्फिश, इसे चैरिटी बोला गया। उनका सबसे बड़ा धर्म क्या है? दान देना। चैतन्य भागवत अंत्य लीला तीसरा अध्याय 365 नंबर श्लोक इसका प्रमाण। आगे है, ग्रस्त को अवॉइड करप्शन, भ्रष्टाचार से बचना चाहिए ग्रस्त को। भ्रष्टाचार में ये भी आता है असत्य बोलना, झूठ, कपट के द्वारा धन अर्जित करना, ये सब करप्शन में आता है। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 9वां अध्याय 90वां श्लोक और 142 और 143 और 144 क्रमांक श्लोक। और अंत में एक गृहस्थ को 5 प्रकार की भक्ति की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 5 प्रकार की भक्ति कौन सी? जो कल हमने चर्चा किया था, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, विग्रह आराधना, साधु संग, धामवास। गृहस्थ को ये 5 प्रकार की भक्ति पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासी तो आश्रम में है, तो ये किन प्रकार किसी न किसी सेवा में लगे हुए हैं। इसका प्रमाण है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां श्लोक, 22वां अध्याय 128 क्रमांक और 129 क्रमांक श्लोक। ये सब सतोवृत्ति में आता है। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं, अंतिम पड़ाव पे है। निस्संदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित होते हैं। इसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक में पुष्टि की गई है, जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। चूंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं लेता, अतएव वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता। जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर देवताओं के गुण स्वयं आ जाते हैं, उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। कितने गुण है? कितने गुण है? हमने इस पे चर्चा किया है। 26 गुण है। 26 में से एक गुण मुख्य है, कृष्ण एक शरणम। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण एक शरणम, केवल कृष्ण का जो शरण लिया उसको 25 गुण ऑटोमेटिक चल के और उसके पास में आ जाएंगे। कृष्ण को छोड़कर किसी का आश्रय नहीं, केवल कृष्ण का आश्रय। 26 गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कृष्ण एक शरणम। तो जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर सारे देवताओं के गुण प्रकट हो जाते हैं, 26 वैष्णव गुण प्रकट हो जाते हैं। उसको इन गुणों को प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। और भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं लेता, भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त भी नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वह कृष्ण के संग में रहता है, कृष्ण के भक्तों के संग में रहता है।
वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर तक उठ जाता है। किंतु जो व्यक्ति संसारी प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ, वह महात्मा के उच्च पद तक नहीं उठ सकता। याद आया? महात्मा, महात्मा कौन होता है? महात्मा कौन होता है? भूल गए? महात्मा संकुचित हृदय वाला नहीं होता, विशाल हृदय वाला होता है। महात्मा अंतरंगा शक्ति के निरीक्षण में रहता है। याद आया कुछ? तो जो लोग संसारी प्रपंच में लगे हैं, चाहे ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारवादी हो, वह महात्मा के पद तक उठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वे अपनी इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते रहते हैं। उनका अपना स्वार्थ होता है, अपनी इंद्रियों को तर्पण करना होता है, इसलिए वह महात्मा के पद तक नहीं उठ सकते। महात्मा तो विशाल हृदय वाला होता है, पूरे संसार को अपना, पूरे पूरे पृथ्वी पे जितने जीव रहते हैं उसको अपना एक परिवार मानता है और फिर भगवान के अंश समझकर उनको प्रचार करता है। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। भगवत गीता के अनुसार महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। हे प्रतापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी परमेश्वर के रूप में जानते हैं। तो भगवान स्वयं महात्मा की परिभाषा दे रहे हैं। महात्मा कैसा होता है? मोहग्रस्त नहीं होता। मोह क्या है? विश्वोपनिषद में हमने चर्चा किया था। मोह क्या है? मोह मतलब मैं और मेरा। एक होता है मोह, एक होता है महामोह। मोह मतलब मैं शरीर हूं, और महामोह क्या है? ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। तो महात्मा मोहग्रस्त होता है? नहीं होता। जाकर महात्मा मोहग्रस्त नहीं होता और दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है। दैवी प्रकृति मतलब अंतरंगा शक्ति, श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में रहता है और पूर्णतया भक्ति में लगा रहता है। 24 घंटे वो भक्ति करता है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट माला जप लिया और बाकी समय मेरे इंद्र तृप्ति के लिए, ऐसा नहीं। 24 घंटा उसका भगवान की सेवा में लगा रहता है। इसलिए भाव भक्ति में 9 लक्षण बताए गए हैं। एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। एक क्षण के लिए भी अपना समय वो व्यर्थ नहीं गवाता, एक क्षण के लिए भी, क्योंकि उसको पता है ये क्षण भी चला गया है, वापस नहीं आएगा। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतः उन्हें भक्ति के मार्ग से विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पद को नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह उत्साहान, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात् अर्थात धैर्य तथा विश्वास समेत भक्ति के नियमों को उत्साहपूर्वक संपादित करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो भक्त भक्ति में लगा है उसको भक्ति का मार्ग छोड़कर, भक्ति के मार्ग से विचलित ना होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और ये कब संभव होगा? जब हमारे हृदय में उत्साह, निश्चय और धैर्य रहेगा, तब हम भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ पाएंगे। इस तरह से हमें भक्ति में सफलता प्राप्त होगी और वह मनुष्य या भक्त बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।